हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त विक्रम राणा। तो दोस्तों देखो, अगर हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। और मैं कुछ एक चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो शायद आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी। और जो आपका एक अच्छा टारगेट है, एक अच्छा बिज़नेस सेट करने का, शायद उस गोल तक आप पहुंच सकते हैं। और हो सकता है आप एक बिज़नेस से 10 बिज़नेस और 10 बिज़नेस 100 बिज़नेस, अगर ये आप टिप्स अपना के चलेंगे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं वो सारे इन चीज़ों पे, इन स्टेप्स पर, इन पॉलिसीज़ पर काम करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। नंबर 1, देखो सबसे पहले जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस के एक लिखित में, रिटन में ये पूरी रणनीति बनाइए, पूरा प्लान लिखिए उस पर। तो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो देखो स्टेप बाय स्टेप काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेप पहले लेना होता है वो बाद में लेते हैं, जो बाद में लेना होता है वो पहले ले लेते हैं। पहला स्टेप लिया है तो अगला स्टेप हमें याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने पहले स्टेप के बाद हमने चौथा स्टेप ले लिया है। तो पूरा बिज़नेस का एक रोड मैप तैयार होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, बिज़नेस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो भी बिज़नेस आप कर रहे हैं बिना जानकारी के अभाव में आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर जानकारी के अभाव में आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। अगर जो भी बिज़नेस कर रहे हैं आप, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, पहले उससे अगर कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े या फिर कोई छोटा मोटा कोर्स करना पड़े या फिर किसी कंसल्टेंट से मिलना पड़े तो उससे मिल लीजिए। हो सकता है आपको ये लगे जो पैसा आप दे रहे हैं या जो पैसा आपका खर्च हो रहा है वो आपको लगे कि वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन वो आपको बहुत काम आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का। अगर कोई भी काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज देनी है आपको ऑनलाइन या यूट्यूब के द्वारा ले सकते हैं अगर फ्री में लेना चाहते हैं आप। नंबर 3, बिजनेस के लिए लोकेशन का सही चुनाव करें। देखो किसी बिजनेस के लिए सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी है। गलत लोकेशन पर बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। देखो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे स्टोर वगैरह होते हैं, ग्रोसरी स्टोर वगैरह होते हैं, या फिर कोई ऐसा स्टोर हो जो दिखने से ही बिकता है, क्योंकि दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। वो दूसरी बात है। कुछ एक अगर आपके ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन चीज़ें हैं, तो आप ऑनलाइन तो बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, आप घर से ही बैठ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपका जो लोकेशन होनी चाहिए मेन मार्केट में होनी चाहिए या फिर मेन रोड पे, हाईवे पे। लेकिन ये कि जहाँ पे चहल पहल हो, जहाँ पे फुटफॉल हो लोगों का, रेलवे स्टेशन हुआ जैसे, बस स्टैंड हुआ जैसे। मेरा कहना मतलब ये है, जो लोकेशन कस्टमर के अनुकूल होनी चाहिए ताकि कस्टमर को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसको पार्किंग मिल जाए, इस तरीके की लोकेशन होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसी में एक चीज़ बताता चलूँ, जो ये टॉपिक है आपका जो बता रहा हूँ लोकेशन वाला, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको पूरा वर्क करना है। चौथा स्टेप, बिजनेस के लिए आपको धन जुटा लेना है। देखो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, देखो अगर आपका काम ऐसा है जिसमें पैसा चाहिएगा तो पैसा पहले से ही कलेक्ट कर लेना है, पहले से ही पैसा रख लेना है, इकट्ठा कर लेना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर दें और आपके पास पैसा कम हो और वो बिजनेस बीच में ही आपको करते करते आपको ऐसा लगने लगे कि पता नहीं पूरा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा काम स्टार्ट हो पाएगा नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, सिर्फ आपको वही पैसा नहीं रखना है जब बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका पैसे वाला बिजनेस है, अगर जिसमें पैसा लगाना पड़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सिर्फ वही पैसा नहीं, आपको कम से कम भी जितना पैसा आपके बिजनेस में लग रहा है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। सेटअप होने के बाद जो पैसा लग गया वो लग गया, लेकिन उसके बाद रेंट वगैरह का, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनका, बिजली वगैरह के जो ऊपर के खर्चे होते हैं, कम से कम अगर हमारा काम ना चले, कम से कम भी 6 महीने का बैकअप आप जरूर लेकर चले। देखो ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आपको, आप बैकअप लेकर चलेंगे। अगर आप बैकअप लेकर चलेंगे तो आप लंबे जीत सकते हैं, लंबे चल सकते हैं। क्योंकि उससे ये होगा कि आप नर्वस नहीं होंगे कभी भी। अगर मान लो 2-3 महीने बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं चला तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शुरू में लंबा नहीं चलता बिजनेस, थोड़ा थोड़ा चलता है, तो आपको वो बैकअप भी हमेशा लेके चलना है। ऐसा ना हो कि आपने कोई भी बिजनेस किया और आपने दूसरे महीने में, तीसरे महीने में बंद करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो 5वां स्टेप है, कानूनी जानकारी जरूर ले लें। कानूनी जानकारी से मतलब ये है कि आपको उस चीज़ के लिए कोई लाइसेंस तो नहीं चाहिएगा, या फिर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है या फिर कोई कंपनी बनानी है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड जो बनानी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। अपनी कंपनी का पैन कार्ड वगैरह बनवाने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और साथ में अगर आप
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा लेना चाहिए आपको साथ में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब हर बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिए हैं। हाँ, वो दूसरी बात, अगर आप छोटे बिजनेस कर रहे हैं उनमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इस चीज़ पर भी फोकस रखना ज़रूरी है। तो जो अगला स्टेप है, फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप उस एरिया में ये जान लीजिए कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, कि कितने बजे तक खोलना है, सुबह कितने बजे खोलना है या रात को कितने बजे तक खुला रहेगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की और राज्य गवर्नमेंट की दोनों तरह की गाइडलाइन फॉलो करनी ज़रूरी है। जो अगला स्टेप है, आपके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ज़रूर लेकर जाइए। देखो, आज के समय में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन में आना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही शॉपिंग करना या काम करना या फिर कुछ खरीदना पसंद करते हैं, तो उससे आपकी कमाई ज़्यादा हो सकती है। तो बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए किसी भी एक एक्सपर्ट से एक सुंदर सी वेबसाइट बनवाइए या फिर एप्लीकेशन तैयार करवाइए, सोशल मीडिया पर प्रमोशन करवाइए। तो होपफुली दोस्तों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी को पसंद आई होगी। तो मेरा कहना यही है, किसी भी टाइप का बिजनेस करें, इन स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करें, आपको काम आएंगी ये चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।